अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार के पेंशन धारकों को मिली बड़ी राहत, बड़ा टेंशन ख़त्म, खुद सरकार ने बताया। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सरकार ने बड़ी राहत दी है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सरकार ने साफ साफ कहा था कि 31 दिसंबर 2025 तक आपको ई-केवाईसी कराना ज़रूरी है और आपको जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना ज़रूरी है। लेकिन अब सरकार ने बड़ी राहत दी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से सरकार ने साफ साफ कहा कि आपको 31 दिसंबर 2025 तक आपको ये दोनों काम करना है, तभी से ई लाभार्थी का जो साइड है तब से काम नहीं कर रहा है। दिन में तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, और अगर आप रात में 6 बजे से 9 बजे तक थोड़ा बहुत काम कर रहा था, फिर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक काम कर रहा था। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। जो बूढ़े लोग थे वो ज़्यादा रात तक नहीं रुक सकते हैं। तो अब क्या है कि लाखों लाख लोग उन्होंने न तो जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर पाए, न उनका ई-केवाईसी हो पाया। अब सरकार ने बड़ी राहत दी है कि आप जनवरी के महीने में भी आप यहाँ पर ई-केवाईसी और आपको जीवन प्रमाण पत्र आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को परेशानी हो रही थी और साइट भी काम नहीं कर रहा था। बहुत सारी साइट जो है जो ई लाभार्थी की वो दिन भर नहीं खुल रहा था, क्योंकि सरकार ने जैसे ही नियम को लागू किया फौरन सब लोग साइट के ऊपर विजिट किए और अचानक में साइट स्लो हो गया। तो इसलिए अब सरकार ने राहत दी है और यहाँ पर कुछ नियमों में बदलाव भी किया गया है कि अब आप जनवरी के महीने में भी आप ई-केवाईसी और आप जीवन प्रमाण पत्र को आप अपलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पेंशन के कुछ नियमों में भी बदलाव किया गया है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर पेंशन बंद हो सकता है। कुछ 10 नए नियम यहाँ पर लागू किए गए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी आपको यहाँ पर पेंशन का पैसा मिलता रहेगा। सबसे पहली जो अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आपको मोबाइल नंबर जो है वो आपको आधार कार्ड से लिंक कराना ज़रूरी हो गया है। आपके पास भी आधार कार्ड है लेकिन मोबाइल नंबर उसमें लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर कोई दूसरा मोबाइल नंबर था, हो सकता है वो मोबाइल नंबर आपका गुम हो गया, तो अब आपको नया नंबर उसमें अपडेट कराना होगा। ये नया नियम को लागू कर दिया गया है। दूसरी जो अपडेट निकल कर आ रही है कि अब आपको डीबीटी अपने अकाउंट में चेक करते रहना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक मर्तबा उन्होंने डीबीटी को लिंक करा दिया, फिर वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक उन्होंने दोबारा ध्यान ही नहीं दिया कि उनका डीबीटी लिंक है या नहीं है। पता चला कि उनका डीबीटी लिंक फोल्ड हो गया या उनका डीबीटी लिंक हट गया। तो अब आपको चेक भी करते रहना है कि आपका डीबीटी लिंक है या नहीं। अगर नहीं होगा तो आपका पैसा आपके खाते में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपको इन सब नियमों का आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अब आप जीवन प्रमाण पत्र जनवरी में भी आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने पहले ही राहत दे दी है, क्योंकि साइट काम नहीं कर रहा है। अभी भी लाखों लोग जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाए, तो इसलिए सरकार ने उनके लिए बड़ी राहत दी है। उसके बाद जो चौथी अपडेट जो निकल कर आ रही है कि बैंक में ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंक में ई-केवाईसी करवाते ही नहीं है। एक बार उन्होंने करा दिया 2-3 साल पहले, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। अब दोबारा उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो ई-केवाईसी को चेक कर सके। लेकिन अब आपको ई-केवाईसी भी चेक करते रहना है 6 महीना 1 साल में कम से कम,
क्योंकि ई केवाईसी अगर नहीं होगा तो आपका यहाँ पर पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद जो पांचवी जो अपडेट निकल कर आ रही है कि विधवा के पूर्ण शादी करने पर पेंशन को बंद कराना होगा। देखिए बहुत सारी विधवा है वो पेंशन का पैसा उठा रही है, जब तक उनकी शादी दोबारा नहीं हुई है वो विधवा ही है, वो पेंशन का पैसा उठा रही है। लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो अब क्या है कि विधवा के नाम से जो पेंशन उठा रही थी उस पेंशन को उनको बंद कराना ज़रूरी है। अगर आप बंद नहीं कराते हैं तो पूरी रिकवरी आपसे ली जाएगी और हो सकता है कि आप पर जुर्माने के साथ ये रिकवरी लिया जाए। तो इसलिए पूर्ण शादी करने पर आपको पेंशन को बंद कराना ज़रूरी होगा। उसके बाद जो दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है कि अब आपका जो उम्र है यानी एज जो है उसको आधार कार्ड से मिलान अब किया जाएगा। अगर आपकी एज आधार कार्ड के हिसाब से 2 महीना भी कम होगी या 6 महीना भी कम होगा, 1 साल भी कम होगा, तो आपका पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आपकी एज आधार कार्ड के हिसाब से पूरा नहीं है फिर भी आप पेंशन उठा रहे थे तो अब आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब आपके आधार कार्ड की जांच शुरू हो चुकी है। उसके बाद जो अपडेट निकल कर आ रही है कि बैंक खाता बदलना अब आसान हो गया है। बहुत सारे पेंशन धारक हैं, बहुत सारे बैंक की सर्विस अच्छी नहीं होती है और वो परेशान हो रहे हैं कि पेंशन का हमें अब दूसरे खाते में हमको पैसा लेना है। पहले वो पीएनबी में ले रहे थे, अब उनका दिल कर रहा है कि हम स्टेट बैंक में लें, और स्टेट बैंक की जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है। उसका जो एक तरीके से उनके जो यूज़र्स हैं वो करोड़ों करोड़ में है और उनके घर के बगल में हो सकता है बैंक होगा या ब्रांच होगा और उनको वहीं जाना आसान होता है। तो अब आप यहाँ पर खाता को चेंज करवा सकते हैं। पीएनबी बैंक के खाता को हटाकर आप स्टेट बैंक के खाता को भी आप आसानी के साथ जोड़ सकते हैं। कोई भी खाता हो उसको आप जोड़ सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल के लिए हमने आपको स्टेट बैंक का यहाँ पर दिया। उसके अलावा जो जानकारी निकल कर आ रही है कि अब ज़ीरो बैलेंस खाता पर भी अब आपको यहाँ पर पेंशन दिया जाएगा, क्योंकि ज़ीरो बैलेंस का जो खाता है उसमें उनको पेंशन पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन अब आप ज़ीरो बैलेंस खाते पर भी आप पेंशन का पैसा अब उठा पाएंगे। ये यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अब कि उसके अलावा जो यहाँ पर है कि मरने के बाद पेंशन को बंद कराना होगा। देखिए बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है लेकिन फिर भी उनके घर वाले उनके नाम से पेंशन का पैसा उठाते रहते हैं। तो अब यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही है कि उनके मरने के बाद फौरन पेंशन का पैसा बंद कराना ज़रूरी हो गया है। तो इसलिए अगर आपके घर में कोई भी पेंशन धारक है, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो आपको यहाँ पर पेंशन का पैसा आपको बंद कराना ज़रूरी है। अगर आप इसमें पकड़े जाते हैं तो आपसे पूर्ण रिकवरी यहाँ पर की जाएगी और कुछ जुर्माना के साथ आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है। तो इसलिए पेंशन के नए नियम में बदलाव किया गया है। अब जीवन प्रमाण पत्र और ई केवाईसी का जो डेट 31 दिसंबर 2025 था, अब आप जनवरी में भी ये काम आसानी के साथ कर सकते हैं। सरकार की तरफ से एक तरीके से तमाम पेंशन धारकों को बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है। तो चलिए ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।